हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कनेक्ट विद क्लास। आज हम अपनी हिंदी की बुक रिमझिम का चैप्टर 2 जैसा सवाल वैसा जवाब की एक्स्ट्रा वर्कशीट करने वाले हैं। इसका जो चैप्टर है जैसा सवाल वैसा जवाब और उसकी बुक एक्सरसाइज हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में कवर कर ली थी। आज हम अपनी ये एक्स्ट्रा वर्कशीट करने वाले हैं। गिवन है सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। फर्स्ट क्वेश्चन है बीरबल कौन थे? मंत्री, पहरेदार, खजांची, सिपाही। तो आपने चैप्टर पढ़ रखा है। बीरबल कौन थे? बीरबल मंत्री थे, तो आप मंत्री पर सही का निशान लगा देंगे। नेक्स्ट है बीरबल अपनी किस खूबी के लिए जाने जाते थे? गायन, नृत्य, हाजिर जवाबी, तीरंदाजी। तो बीरबल अपनी हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते थे। बीरबल किसे पसंद थे? बादशाह अकबर को, ख्वाजा सरा को, सभी दरबारियों को या किसी को नहीं? तो बीरबल किसे पसंद थे? बीरबल बादशाह अकबर को पसंद थे। ख्वाजा सरा बीरबल को क्या साबित करना चाहते थे? बुद्धिमान, बेईमान, चोर या मूर्ख? तो ख्वाजा सरा बीरबल को मूर्ख साबित करना चाहते थे। ख्वाजा सरा बीरबल से कितने प्रश्न पूछना चाहते थे? 4, 3, 2 या 1? तो ख्वाजा सरा बीरबल से 3 प्रश्न पूछना चाहते थे। ख्वाजा सरा के अनुरोध पर डैश को बुलाया। किसको बुलाया? बीरबल को बुलाया, पुरोहित को बुलाया, महारानी को बुलाया, सभी दरबारियों को बुलाया। तो ख्वाजा सरा के अनुरोध पर अकबर ने बीरबल को बुलाया। पाठ जैसा सवाल वैसा जवाब में जहां पनाह शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? अकबर के लिए, बीरबल के लिए, ख्वाजा सरा के लिए या महारानी के लिए? तो जहां पनाह शब्द का प्रयोग अकबर के लिए किया गया है। यदि ख्वाजा सरा की चलते तो वे बीरबल को दरबार से निकलवा देते, राज्य से निकलवा देते, इनाम दे देते या हिंदुस्तान से निकलवा देते। तो यदि ख्वाजा सरा की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते। नेक्स्ट है बीरबल से इनमें से कौन सा प्रश्न नहीं पूछा गया था? संसार की आबादी कितनी है? संसार का केंद्र कहाँ है? संसार में कितने कुएं हैं? आकाश में कितने तारे हैं? तो जब आपने चैप्टर पढ़ा था तब आपने पढ़ा था कि ख्वाजा सरा ने अकबर को 3 प्रश्न लिख कर दिए थे कि जो कि अकबर बीरबल से पूछेंगे और फिर उन्हें पता चल जाएगा कि बीरबल कितना बड़ा अक्ल बहादुर है। जिनमें से पहला प्रश्न था संसार का केंद्र कहाँ है, दूसरा प्रश्न था आकाश में कितने तारे हैं और तीसरा प्रश्न था संसार की आबादी कितनी है। और इन सभी सवालों का जवाब बीरबल ने बहुत स्मार्टनेस के साथ आंसर दिया था। यानी कि बीरबल से जो क्वेश्चन नहीं पूछा गया था संसार में कितने कुएं हैं। नेक्स्ट है ख्वाजा सरा के सवालों का जवाब देने के लिए भीड़ किसने मंगवाई? अकबर ने, बीरबल ने, राजवैद्य ने, ख्वाजा सरा ने। तो सवाल किससे पूछे जा रहे थे? सवाल बीरबल से पूछे जा रहे थे, तो भीड़ भी किसने मंगवाई थी? भीड़ भी बीरबल ने ही मंगवाई थी। नेक्स्ट है अकबर के दरबार में किसकी तूती बोलती थी? सभी दरबारियों की, ख्वाजा सरा की, महारानी की या बीरबल की? तो ख्वाजा सरा के बारे में तो दिया है कि उनका जब वो दरबार में कुछ भी बोलते थे तो ऐसा लगता था कि नकार खाने में तूती की आवाज़। तूती किसकी बोल रही थी अकबर के दरबार में? तो बीरबल की बोल रही थी। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट गिवन है ख्वाजा सरा के अनुसार बीरबल कैसे थे? बालक, मूर्ख थे, वाचाल या चालक थे, बुद्धिमान बालक थे, धूर्त या बेईमान थे? तो ख्वाजा सरा के अनुसार बीरबल कैसे थे? बीरबल निरा बालक और मूर्ख थे, यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी बात बीरबल के लिए सही नहीं है? अकबर का मंत्री होना, हाजिर जवाब होना, दरबारियों से जलना या बुद्धिमान होना? तो आपने चैप्टर पढ़ा था तब आपने देखा था कि जो बीरबल थे वो अकबर के मंत्री थे, यानी ये बात सही है। हाजिर जवाब थे, ये बात सही है, इसीलिए तो अकबर इनको लाइक करते थे। बुद्धिमान थे, इसीलिए अकबर इनको लाइक करते थे। लेकिन बीरबल दरबारियों से नहीं जलते थे, जबकि दरबारी क्या करते थे? दरबारी बीरबल से जलते थे, यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है अंत में बीरबल ने किसे निरुत्तर कर दिया? निरुत्तर मतलब होता है कि इसके पास कोई जवाब नहीं बचा। फर्स्ट है अकबर को, दूसरा है ख्वाजा सरा को, तीसरा है दरबारियों को, चौथा है महारानी को। तो आपने देखा था कि ख्वाजा सरा ने अकबर को प्रश्न लिख कर दिए थे, फिर अकबर ने बीरबल को बुलाया और अकबर बीरबल के बीच में डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन हुई थी। जवाब सारे बीरबल ने दिए थे और ख्वाजा सरा ने भी सुने थे। तो अकबर तो एट लास्ट, यानी कि सबसे आखिरी में क्या होता है कि अकबर संतुष्ट हो गया बीरबल के उत्तरों से, लेकिन ख्वाजा सरा असंतुष्ट थे। उन्होंने क्या बोला था कि ऐसे गोल मोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। और इसके बाद जब बीरबल ने बोला कि ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, पहले आप मुझे गलत साबित करिए फिर आगे बढ़िएगा। तो यानी कि उन्होंने किससे निरुत्तर कर दिया? ख्वाजा सरा को। इसके बाद तो ख्वाजा सरा को कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पर।
नीचे बनी पतंग में कुछ शब्द लिखे हैं, उनमें से सही वर्तनी वाले शब्दों पर गोला बनाइए। वर्तनी मतलब होता है स्पेलिंग, स्पेलिंग यानी कि इसमें मात्रा सही है और सारे अक्षर सही हैं, तो उस वाले शब्द पर आपको गोला बनाना है। जैसे पहली पतंग में आपको दिया हुआ है बुद्धिमान, बुद्धिमन या बुद्धिमान, तो इन तीनों बुद्धिमान में से आपको कौन सा बुद्धिमान करेक्ट लग रहा है? तो ये बुद्धिमान तो कुछ होता नहीं है, बुद्धिमन भी कुछ नहीं होता। करेक्ट वर्ड आपका कौन सा है? करेक्ट वर्ड है आपका बुद्धिमान, यानी कि आप इस पर गोला लगा देंगे। नेक्स्ट है संतुष्ट, संतुष्ट और संतोष्ट, तो इन तीनों संतुष्टों में आपको कौन सा वाला करेक्ट है? आपका ये वाला संतुष्ट करेक्ट है, तो आप इस पर गोला लगा देंगे। नेक्स्ट है संख्या, 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 तो इन तीनों में आपका कौन सा करेक्ट है? इन तीनों में आपका ये वाला करेक्ट हो जाता है, तो आप इस पर गोला लगा देंगे। नेक्स्ट है संदेह, संदेह और सन्देह, तो इन तीनों में आपका ये वाला संदेह करेक्ट है, तो आप इस पर गोला लगा देंगे। नेक्स्ट है आवाज़, आवाज़ और आवाज़, तो इन तीनों में आपका कौन सा करेक्ट है? ये वाला आवाज़ करेक्ट है, तो आप इस पर गोला लगा देंगे। चलते हैं नेक्स्ट पर। दिया है जिस प्रकार पाठ में बुद्धि शब्द का प्रयोग हुआ है और बुद्धिमान शब्द का भी, आइए कुछ ऐसे शब्द लिखे जिनमें मान जोड़ने से कुछ अर्थपूर्ण शब्द बन सके। यानी बुद्धि में अगर आपने मान जोड़ दिया तो आपका नया वर्ड निकल के आया बुद्धिमान। ऐसे ही हमें कुछ और शब्द बनाने हैं, जैसे बुद्धि में मान जोड़ने से आपका नया वर्ड बना है बुद्धिमान, वैसे ही यज और मान जोड़ के बनेगा यजमान, वर्त और मान जोड़ के बनेगा वर्तमान, दीप्ति और मान जोड़कर बनेगा दीप्तिमान, शक्ति और मान जोड़कर बनेगा शक्तिमान, गति और मान जोड़कर बनेगा गतिमान। यज प्लस मान यजमान, वर्त प्लस मान वर्तमान, शक्ति प्लस मान शक्तिमान, गति प्लस मान गतिमान, दीप्ति प्लस मान दीप्तिमान। चलते हैं नेक्स्ट पर। गिवन है आइए कुछ और शब्द बनाएं, जैसे समझ में दार लगाकर बना समझदार, वैसे ईमान में दार लगाकर बनेगा ईमानदार, माल में दार लगाकर बनेगा मालदार, शान में दार लगाकर बनेगा शानदार, इसके अलावा हवल में दार लगाकर बनेगा हवलदार, पहरेदार, तो इस तरीके से और भी वर्ड्स बन सकते हैं। नेक्स्ट गिवन है कविता, तो कवि में ता लगाकर बना है कविता, वैसे ही उदार में ता लगाकर बनेगा उदारता, महान में ता लगाकर बनेगा महानता, मानव में ता लगाकर बनेगा मानवता। तो आप अपने आंसर्स को लिख लेंगे। तो ईमानदार, मालदार, शानदार, उदारता, महानता और मानवता। चलते हैं नेक्स्ट पर। दिया है पाठ के अनुसार दिए गए विशेषण के लिए संज्ञा शब्द लिखिए। अब संज्ञा शब्द क्या होता है? नाम वाले शब्द, और विशेषण क्या होता है? यानी कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसकी क्वालिटीज़ बताता है। वो पाठ में आपके संज्ञा शब्द कौन कौन से थे? अकबर, बीरबल, ख्वाजा सरा, दुनिया, तारे, केंद्र, जवाब, सवाल, इस तरीके के शब्द आपके संज्ञा शब्द थे। और इनके लिए विशेषण क्या यूज़ किया गया था? जैसे बुद्धिमान कौन था? बुद्धिमान बीरबल, मूर्ख ख्वाजा सरा, हाजिर जवाब बीरबल, लंबी चौड़ी बातें अभिमानी ख्वाजा सरा। सो बुद्धिमान बीरबल, मूर्ख ख्वाजा सरा, हाजिर जवाब बीरबल, लंबी चौड़ी बातें अभिमानी ख्वाजा सरा। नेक्स्ट गिवन है मिलान करो, यानी आपको मैचिंग करानी है। यहाँ पर आपको गिवन है ठीक ठीक, मरते जीते, घटती बढ़ती, गोलमोल। यहाँ पर दिए हैं लोग, बातें, संख्या, आबादी। तो आपने चैप्टर पढ़ा था, तब आपने क्या पढ़ा था? ठीक ठीक क्या होती है? ठीक ठीक संख्या, मरते जीते लोग, घटती बढ़ती आबादी, गोलमोल बातें। नेक्स्ट आपको गिवन है समानार्थी शब्द। समानार्थी मतलब होता है जो इनके समान ही अर्थ रखते हैं, यानी कि इनके अर्थ या फिर इनके पर्यायवाची शब्द। जैसे बुद्धि का क्या होता है? अक्ल, अभिमान मीन्स घमंड, मुश्किल मीन्स होता है कठिन, संदेह मतलब होता है शक, आबादी मतलब जनसंख्या, निरा मतलब केवल या बहुत ज़्यादा, बुद्धिमान मतलब अक्लवान, अनुरोध मतलब होता है विनती। तो यहाँ पर आप अपने आंसर्स को फिल कर लेंगे। बुद्धि का अक्ल, अभिमान का घमंड, मुश्किल का कठिन, संदेह का शक, आबादी का जनसंख्या, निरा का केवल, बुद्धिमान का अक्लवान, अनुरोध का विनती। नेक्स्ट गिवन है विलोम शब्द। विलोम शब्द मतलब होता है इनके उल्टे अर्थ रखने वाले। जैसे मूर्ख का बुद्धिमान, नकली का असली, जवाब का सवाल, ज्ञानी अज्ञानी, विश्वास अविश्वास, मुश्किल आसान। मूर्ख का बुद्धिमान, नकली का असली, जवाब का सवाल, ज्ञानी का अज्ञानी, विश्वास का अविश्वास और मुश्किल का आसान।
चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट गिवन है पर्यायवाची शब्द, जैसे राजा का बादशाह, सुल्तान, भूपति, नरेश, जहाँपना, दुनिया का संसार, जगत, विश्व, समय का पल, क्षण, काल, तारा का सितारा, नक्षत्र, नखत, मूर्ख का बेवकूफ, नादान, बुद्धिहीन, विश्वास का भरोसा, यकीन, एतबार, प्रयत्न का प्रयास, कोशिश, मेहनत, सर का शीश, सिर, आनंद, दिमाग का बुद्धि, अक्ल, मति, और बाल का क्या हो जाएगा, केश, लट या रोम। तो ये खाली जगह पर आप अपने आंसर्स को लिख लेंगे। तो राजा, बादशाह, सुल्तान, भूपति, दुनिया, संसार, जगत, विश्व, समय का पल, क्षण, कल, तारा का नखत, नक्षत्र, सितारा, मूर्ख का बेवकूफ, नादान, बुद्धिहीन, विश्वास का भरोसा, यकीन, एतबार, प्रयत्न का प्रयास, कोशिश, मेहनत, सर का शीश, सिर, आनंद, दिमाग का बुद्धि, अक्ल, मति, बाल का केश, लट और रोम। नेक्स्ट है किसने किससे कहा। पहला गिवन है जहाँ पना जरूर दूंगा, खुशी से पूछें। ये किसने कहा था, ये कहा था बीरबल ने अकबर से, जब अकबर ने बुलाया था ख्वाजा सरा के अनुरोध पर बीरबल को प्रश्न पूछने के लिए। तो यहाँ पर आप लिखेंगे बीरबल ने अकबर से कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश में कितने तारे हैं। ये कहा था अकबर ने बीरबल से। प्रश्न भले ही ख्वाजा सरा के थे, लेकिन ख्वाजा सरा ने बीरबल से सीधे प्रश्न नहीं पूछे थे, उन्होंने अकबर को प्रश्न लिख कर दिए थे, पूछे अकबर ने थे। नेक्स्ट है ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। ये सबसे अंत में ख्वाजा सरा ने बोला था जब उन्होंने बीरबल के सभी सवालों के जवाब सुन लिए थे। नेक्स्ट है ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िए। ये किसने बोला था, ये बीरबल ने बोला था। तो यहाँ पर आप अपने आंसर्स को फिल कर लेंगे। जहाँ पना जरूर दूंगा, खुशी से पूछे, ये कहा था बीरबल ने अकबर से। आकाश में कितने तारे हैं, ये कहा था अकबर ने बीरबल से। यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे, प्रश्न भले ही ख्वाजा सरा ने बनाए थे, बट उन्हें पूछा किसने था, उन्हें अकबर ने पूछा था। तो ये सेंटेंस कहा किसने है, ये अकबर ने कहा था बीरबल से। नेक्स्ट है ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब, ख्वाजा सरा ने बीरबल को कहा। नेक्स्ट है ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित करिए फिर आगे पढ़िए। ये कहा था बीरबल ने ख्वाजा सरा से। नेक्स्ट गिवन है पाठ के आधार पर सही वाक्य के सामने सही व गलत वाक्य के सामने गलत का निशान लगाइए। पहला है ख्वाजा सरा को यह विश्वास था कि बीरबल उसके प्रश्नों का ठीक ठीक उत्तर नहीं दे पाएंगे। ये बात तो बिल्कुल सही है, तभी तो उन्होंने इतने कठिन प्रश्न बनाए थे। उन्हें लग रहा था कि बीरबल ये जवाब दे नहीं पाएंगे और अकबर को पता चल जाएगा कि बीरबल निरा बालक और मूर्ख है। नेक्स्ट है नकली अक्ल बहादुर शब्द का प्रयोग ख्वाजा सरा ने बीरबल के लिए किया था। ये बात भी सही है, उन्होंने अकबर से कहा था कि बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप उससे इन सारे सवालों के जवाब पूछिए फिर आपको पता चलेगा कि वो कितना बड़ा अक्ल बहादुर है। यानी ये दूसरा वाला भी आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट गिवन है ख्वाजा सरा ने सभी प्रश्न बीरबल को लिख कर दिए थे। तो ख्वाजा सरा ने सभी प्रश्न बीरबल को लिख कर नहीं दिए थे, अकबर को लिख कर दिए थे, यानी ये वाली बात आपकी गलत हो जाती है। नेक्स्ट है बीरबल के उत्तर से ख्वाजा सरा संतुष्ट नहीं थे। तो ये बात सही है, उन्होंने नाक भौं सिकोड़ कर बोला था ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। नेक्स्ट है आकाश में कितने तारे हैं, ये ख्वाजा सरा का तीसरा प्रश्न था। तो नहीं, ख्वाजा सरा का तीसरा प्रश्न क्या था, तीसरा प्रश्न था संसार की आबादी कितनी है, जबकि आकाश में कितने तारे हैं यह प्रश्न था उनका दूसरा, यानी कि ये वाला आपका गलत हो जाता है। नेक्स्ट है बीरबल ने पहले सवाल का उत्तर जमीन पर छड़ी गाड़ कर दिया था। तो ये बात बिल्कुल सही है, उनका पहला प्रश्न था कि दुनिया का केंद्र कहाँ है, अपनी छड़ी जमीन पर गाड़ दी थी और कहा था यह स्थान ही दुनिया का बीच पड़ता है, यदि आपको यकीन ना हो तो आप फीते से नाप कर देख लें। तो यानी 6 वाला भी आपका एकदम सही हो जाता है। नेक्स्ट गिवन है अकबर के कहने पर ख्वाजा सरा ने फीते से पूरी दुनिया नापी थी। तो ये बात तो गलत है, ख्वाजा सरा तो छोड़ो कोई भी नहीं नाप सकता पूरी दुनिया फीते से। नेक्स्ट गिवन है खाली जगह भरिए। यहाँ पर आपको ये हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, इसमें जो वर्ड्स लिखे हुए हैं इन्हीं का हेल्प करके आपको ये फिल करना है। जैसे फर्स्ट है बीरबल की डैश के सामने बड़ों बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती। तो बीरबल की किसके सामने, बीरबल की बुद्धि के सामने बड़े बड़ों की कुछ नहीं चल पाती थी।
ख्वाजा सरा अकबर के समक्ष डैश पहन कर गए। क्या पहन कर गए थे? आपने चैप्टर पढ़ा है, क्या पहन कर गए थे? वो अचकन पगड़ी पहन कर गए थे। नेक्स्ट है, संसार में हर पल लोगों का डैश लगा रहता है। क्या लगा रहता है? मरना जीना लगा रहता है, यानी हर पल कुछ लोग मरते हैं और कुछ लोग नए जन्म ले लेते हैं, तो इसलिए संसार में हर पल लोगों का मरना जीना लगा रहता है। नेक्स्ट है, सभी दरबारी बीरबल से डैश थे। क्या थे? जलते थे। नेक्स्ट है, सभी दरबारी बीरबल को डैश के तरीके सोचते रहते थे, मुसीबत में फंसाने के तरीके। नेक्स्ट है, डैश को स्वयं पर अभिमान था। किसको स्वयं पर अभिमान था? तो ख्वाजा सरा को स्वयं पर अभिमान था। नेक्स्ट है, दरबार में डैश की तूती बोलती थी। किसकी तूती बोलती थी? तो दरबार में बीरबल की तूती बोलती थी। नेक्स्ट है, ख्वाजा सरा ने बीरबल को हराने के लिए क्या सोचा? तरीके। तो ख्वाजा सरा ने बीरबल को हराने के लिए तरीके सोचे। नेक्स्ट है, ख्वाजा सरा के डैश करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया। ख्वाजा सरा के अनुरोध यानी रिक्वेस्ट करने पर अकबर ने क्या किया था? बीरबल को बुलाया था। बीरबल की बुद्धि के सामने बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। ख्वाजा सरा अकबर के समक्ष अचकन पगड़ी पहन कर गए। संसार में हर पल लोगों का मरना जीना लगा रहता है। सभी दरबारी बीरबल से जलते थे। सभी दरबारी बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। ख्वाजा सरा को स्वयं पर अभिमान था। दरबार में बीरबल की तूती बोलती थी। ख्वाजा सरा ने बीरबल को हराने के तरीके सोचे। ख्वाजा सरा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया। नेक्स्ट गिवन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। अकबर के खास दरबारी कौन थे? तो अकबर के खास दरबारी बीरबल थे। नेक्स्ट गिवन है, ख्वाजा सरा को किस बात पर अभिमान था? तो ख्वाजा सरा को अपने विद्या और अपनी बुद्धि पर बहुत अभिमान था। नेक्स्ट गिवन है, ख्वाजा सरा बीरबल को क्या समझते थे? ख्वाजा सरा बीरबल को निरा बालक और मूर्ख समझते थे। नेक्स्ट है, ख्वाजा साहब क्या करवाना चाहते थे? तो ख्वाजा साहब बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवाना चाहते थे। नेक्स्ट गिवन है, बीरबल से प्रश्न कौन पूछना चाहता था? तो बीरबल से प्रश्न ख्वाजा सरा पूछना चाहते थे। नेक्स्ट गिवन है, अकबर किसे सबसे अधिक पसंद करता था? अकबर बीरबल को सबसे अधिक पसंद करता था। तो अकबर बीरबल को सबसे अधिक पसंद करता था। चलते हैं नेक्स्ट पर। बादशाह को बीरबल का जवाब कैसा लगा? तो बादशाह को बीरबल का जवाब संतोषजनक लगा। नेक्स्ट है, दूसरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए बीरबल ने क्या मंगवाया? अकबर ने बीरबल से दूसरा प्रश्न क्या पूछा था कि आकाश में कितने तारे हैं? इसके लिए बीरबल ने भेड़ को मंगवाकर बोला था इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में। यानी दूसरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए बीरबल ने क्या मंगवाया था? बीरबल ने भेड़ मंगवाई थी। दूसरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए बीरबल ने भेड़ मंगवाई थी। दूसरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए बीरबल ने भेड़ मंगवाई थी। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि पिछली बार तो आपने जो प्रश्नों के उत्तर दिए थे उन्हें एक शब्द में दिए थे, इस बार ही आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ इनको लिखना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, बीरबल से सवाल पूछकर ख्वाजा सरा क्या करना चाहते थे? तो जब आपने चैप्टर पढ़ा था तब आपने पढ़ा था कि बीरबल से सवाल पूछकर ख्वाजा सरा बीरबल को मूर्ख साबित करना चाहते थे। तो यहाँ पर आप अपना फुल आंसर लिखेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ कि बीरबल से सवाल पूछकर ख्वाजा सरा बीरबल को मूर्ख साबित करना चाहते थे। बीरबल से सवाल पूछकर ख्वाजा सरा बीरबल को मूर्ख साबित करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्वाजा सरा बादशाह अकबर के पास क्यों गए थे? तो ख्वाजा सरा बादशाह अकबर के पास रिक्वेस्ट करने गए थे, विनती करने गए थे या अनुरोध करने गए थे कि वे बीरबल से प्रश्न पूछें और उन्हें मूर्ख साबित कर सकें। ख्वाजा सरा बादशाह अकबर के पास बीरबल से प्रश्न पूछकर उन्हें मूर्ख साबित करने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीरबल ने प्रश्नों के गोलमोल जवाब क्यों दिए? तो बीरबल ने प्रश्नों के गोलमोल जवाब इसलिए दिए क्योंकि ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं। ऐसा स्टेटमेंट भी आपने देखा था चैप्टर में कि बीरबल ने लास्ट में दिया था कि ऐसे गोलमोल सवालों के ऐसे गोलमोल जवाब ही होते हैं, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए फिर आगे बढ़िए। बीरबल ने प्रश्नों के गोलमोल जवाब इसलिए दिए क्योंकि ऐसे गोलमोल प्रश्नों के ऐसे गोलमोल जवाब ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीरबल से जलने वाले दरबारी क्या सोचते रहते थे? बीरबल से जलने वाले दरबारी बीरबल को मुसीबत में फंसाने की सोचते रहते थे। बीरबल से जलने वाले दरबारी बीरबल को मुसीबत में फंसाने की सोचते रहते थे। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, बीरबल के किन गुणों के कारण बादशाह उन्हें पसंद करते थे? तो बीरबल के कौन से गुण आपको चैप्टर में दिए हुए हैं कि उनकी हाजिर जवाबी, अक्लमंदी और बुद्धिमानी के कारण बादशाह अकबर उन्हें पसंद करते थे।
बीरबल के निम्नलिखित गुणों के कारण बादशाह अकबर उन्हें बहुत पसंद करते थे। बुद्धिमानी, अक्लमंदी और हाजिर जवाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्वाजा सरा ने बीरबल को हराने की क्या तरकीब सोची? तो ख्वाजा सरा ने बीरबल को हराने के लिए कुछ कठिन प्रश्न तैयार करे और अकबर से विनती करी कि बीरबल से ये प्रश्न पूछिए, फिर उन्हें पता चल जाएगा कि बीरबल कितना बड़ा अक्ल बहादुर बनता है। ख्वाजा सरा ने बीरबल को हराने के लिए उनसे कठिन प्रश्न पूछकर उन्हें मूर्ख साबित करने की सोची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्वाजा सरा का दूसरा सवाल क्या था? बीरबल ने उसका जवाब क्या दिया? ख्वाजा सरा का दूसरा सवाल था कि आकाश में कितने तारे हैं। तो इसके लिए बीरबल ने क्या किया था? बीरबल ने एक भेड़ मंगवाकर कहा कि इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को यदि इसमें संदेह हो तो वो बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर लें। ख्वाजा सरा का दूसरा सवाल था कि आकाश में कितने तारे हैं। इसके जवाब में बीरबल ने एक भेड़ मंगवाकर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को यदि इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादशाह अकबर बीरबल के जवाबों से संतुष्ट थे। क्या आप भी बीरबल के जवाबों से संतुष्ट हैं? क्यों? तो बादशाह अकबर बीरबल के जवाबों से संतुष्ट थे और हम भी बीरबल के जवाबों से संतुष्ट हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे गोलमोल सवालों के ऐसे गोलमोल जवाब ही होने चाहिए। जैसे कि दुनिया का केंद्र कहाँ है? तो दुनिया इतनी बड़ी है और आज तक कोई ऐसी इंस्ट्रूमेंट नहीं बना जो दुनिया का केंद्र नाप सके। और आकाश में कितने तारे हैं? तो आकाश में कभी बादल आ जाते हैं तो कुछ तारे हमें दिखते हैं, कुछ तारे नहीं दिखते हैं, तो इसे भी गिन पाना कठिन है। और भेड़ के शरीर में कितने बाल हैं ये भी गिन पाना कठिन है। और जो तीसरा था, दुनिया की आबादी कितनी है? तो दुनिया की आबादी गिन पाना भी मुश्किल सही है, क्योंकि हर पल लोगों का जीना मरना लगा रहता है। तो इसलिए हम बीरबल के जवाबों से संतुष्ट हैं, क्योंकि ऐसे गोलमोल जवाब सवालों के ऐसे गोलमोल जवाब ही होने चाहिए। हाँ, हम भी बीरबल के जवाबों से संतुष्ट हैं, क्योंकि ऐसे गोलमोल सवालों के ऐसे गोलमोल जवाब ही होने चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट गिवन है, कुछ दरबारी बीरबल से क्यों जलते थे? तो आपने चैप्टर पढ़ा था, तो तब आपने पढ़ा था कि दरबार में बीरबल की तूती बोलती थी और बादशाह अकबर भी बीरबल को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, इसलिए कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़ों बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती थी और बादशाह अकबर भी बीरबल को बहुत पसंद करते थे, इसलिए कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीरबल ने तीसरे प्रश्न का क्या उत्तर दिया? बीरबल ने तीसरे प्रश्न का उत्तर दिया कि जहाँ पनाह संसार की आबादी पल पर घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा रहता है, इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। बीरबल ने तीसरे सवाल के जवाब में कहा, जहाँ पनाह संसार की आबादी पल पल घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है, इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीरबल ने पहले प्रश्न का क्या उत्तर दिया? तो बीरबल से पहला प्रश्न पूछा गया था, दुनिया का केंद्र कहाँ है? तो बीरबल ने तुरंत अपनी छड़ी जमीन पर गाड़कर उत्तर दिया था कि यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो फीते से सारी दुनिया को नापकर दिखा दें। बीरबल ने पहले प्रश्न का उत्तर जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर दिया कि यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो वो फीते से सारी दुनिया को नापकर दिखा दें कि मेरी बात गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गिवन है, ख्वाजा सरा ने अकबर के द्वारा बीरबल से कौन कौन से प्रश्न पूछवाए? तो आपने चैप्टर पढ़ा था, उसमें पढ़ा था कि ख्वाजा सरा ने अकबर के द्वारा बीरबल से 3 प्रश्न पूछवाए, जिनमें से पहला प्रश्न था कि संसार का केंद्र कहाँ है, दूसरा प्रश्न था आकाश में कितने तारे हैं, और तीसरा प्रश्न था कि दुनिया की आबादी कितनी है। ख्वाजा सरा ने अकबर के द्वारा बीरबल से 3 प्रश्न पूछवाए। पहला प्रश्न, दुनिया का केंद्र कहाँ है, दूसरा प्रश्न, आसमान में कितने तारे हैं, और तीसरा प्रश्न, संसार की आबादी कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश में कितने तारे हैं के उत्तर में बीरबल ने क्या कहा? तो आकाश में कितने तारे हैं के उत्तर में बीरबल ने एक भेड़ मंगवाई और कहा कि इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर लें। तो आकाश में कितने तारे हैं, इसके जवाब में बीरबल ने एक भेड़ मंगवाकर कहा कि इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी उत्तर सुनकर ख्वाजा सरा ने क्या कहा?
तो सभी उत्तर सुनकर ख्वाजा सरा ने नाक मुंह सिकोड़ कर बोला कि ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। सभी सवालों के जवाब सुनकर ख्वाजा साहब नाक मुंह सिकोड़ कर बोले, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। नेक्स्ट गिवन है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। जैसे नाक मुंह सिकोड़ना का मतलब होता है चिढ़ जाना या गुस्सा करना। तो बीरबल के जवाबों को सुनकर ख्वाजा साहब नाक मुंह सिकोड़ने लगे। ठीक है। कलई खुलना का मतलब होता है भेद खुलना या राज खुलना। जैसे राजू ने क्लास में पेंसिल चुराई थी और जब टीचर ने पूछा तो वो ना बोलने लगा, परंतु जब उसका बैग चेक किया गया तो उसकी कलई खुल गई। इस तरीके से आप कोई भी वाक्य बना सकते हो। छक्के छूटना, जैसे भारत पाकिस्तान के मैच में भारत ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। तूती बोलना मतलब दबदबा होना कि दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती थी। तो आप ऐसे आंसर लिख लेंगे अपना। नाक मुंह सिकोड़ना, चिढ़ जाना, गुस्सा करना। वाक्य प्रयोग इसका बनेगा, बीरबल के जवाब सुनकर ख्वाजा साहब नाक मुंह सिकोड़ने लगे। कलई खुलना, भेद खुलना या राज खुलना। वाक्य प्रयोग है, राजू का बैग चेक करने पर उसकी कलई खुल गई कि वह चोर है। छक्के छूटना, हार जाना, हरा देना, कोई जवाब ना सूझना। तो वाक्य प्रयोग होगा, प्रश्न पत्र देखकर विद्यार्थियों के छक्के छूट गए। उन्हें कोई जवाब ही नहीं आ रहा था कि वो पेपर में क्या लिखे, क्योंकि साल भर तो उन्होंने पढ़ाई की नहीं। जब टीचर क्लास में पढ़ा रही थी तो पीछे बैठ के बातें कर रहे थे। नेक्स्ट है, तूती बोलना, दबदबा होना या प्रभाव होना। तो वाक्य प्रयोग, विश्व भर में भारत की संस्कृति की तूती बोलती है। नेक्स्ट गिवन है, भेड़ के शरीर पर जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर लें। दोनों वाक्यों को ध्यान से देखिए, ये वाला वाक्य और ये वाला वाक्य। चारों वाक्यों में रेखांकित शब्द यानी कि बाल, तारे, बालों और तारों बहुवचन में प्रयोग किए गए हैं, किंतु पहले वाक्य में प्रयुक्त शब्द बाल और तारे दूसरे वाक्य में क्रमशः बालों व तारों में परिवर्तित हो गए हैं। इसका कारण है कि बालों के बाद को व तारों के बाद की का प्रयोग किया जाना चाहिए। कोष्ठक में दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। जैसे फर्स्ट है, बीरबल के डैश को सुनकर बादशाह संतुष्ट था। तो उत्तर या उत्तरों, तो बीरबल के उत्तरों को सुनकर बादशाह संतुष्ट था। नेक्स्ट है, बीरबल के डैश को गलत साबित नहीं किया जा सकता। जवाब या जवाबों, तो बीरबल के जवाबों को गलत साबित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, दरबारियों ने बीरबल को नीचा दिखाने के कई डैश अपनाए। क्या अपनाए, तरीके या तरीकों, तो कई तरीके अपनाए। नेक्स्ट है, अकबर को तीनों डैश लिखकर दिए गए थे। सवाल या सवालों, तो अकबर को तीनों सवाल लिखकर दिए गए थे। नेक्स्ट है, आबादी ज्ञात करने के लिए कुल डैश की संख्या गिननी होगी। क्या गिननी होगी, लोग या लोगों, तो कुल लोगों की संख्या गिननी होगी। नेक्स्ट है, ऐसे डैश के ऐसे ही जवाब होते हैं। सवाल या सवालों, तो ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट गिवन है वर्ण विच्छेद। वर्ण मतलब होता है आपके जो अक्षर होते हैं, और विच्छेद मतलब होता है अलग कर देना, यानी अक्षरों को अलग अलग करके पढ़ना। गिवन है, यदि आप दरबारी शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखने को कहा जाए तो आप लिखेंगे द प्लस अ प्लस र प्लस अ प्लस ब प्लस आ प्लस र प्लस ई। यानी कि आपने देखा कि जो बिना मात्राओं वाले शब्द हैं उनके तुरंत बाद आपका आ रहा है अ, जैसे द, र के बाद आपको ये अ और अ देखने को मिलेगा। जबकि जिनमें मात्राएं चढ़ी हुई हैं जैसे बा और री, इसमें आपको बाद में बड़ा आ और बड़ी ई देखने को मिलेगा। तो गिवन है, शब्दों के वर्णों को इसी प्रकार अलग अलग करके लिखने को वर्ण विच्छेद कहते हैं। अलग अलग करके लिखना यानी इनको तोड़ देना, इसी को हम क्या बोलते हैं, विच्छेद कर देना। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए वर्णों के मेल से शब्द बनाइए। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है अ प्लस क प्लस अ प्लस ब प्लस अ प्लस र प्लस आ। तो आपने देखा जिसके बाद आपको सिर्फ अ लिखा हुआ दिख रहा है, यानी उस शब्द में कोई मात्रा नहीं है। तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, क प्लस अ को क पढ़ेंगे, ब प्लस आ को ब पढ़ेंगे, र प्लस आ को र पढ़ेंगे। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा अ क ब र। नेक्स्ट है, आ प्लस क प्लस आ प्लस श प्लस आ। तो यानी ये वाला आ है तो ये तो एज इट इज़ रहेगा, बट क के बाद
बड़ा आ लिखा हुआ है, यानी क में आपकी कौन सी मात्रा आएगी, बड़े आ की मात्रा आएगी। फिर आपको गिवन है श, और श के बाद आपको छोटा आ दिया हुआ है, यानी कि इसमें आपकी कोई मात्रा नहीं आएगी। तो इसको क्या पढ़ेंगे आप, आ का श, क्या हो जाएगा ये, आकाश। चलते हैं नेक्स्ट पर। गिवन है ख प्लस व प्लस आ प्लस ज प्लस आ। तो आपने देखा कि यहाँ ख, तो ख के बाद कोई आ की साउंड नहीं है, यानी ये ख कैसा बनेगा, ये ख आधा बनेगा। फिर है आपका व प्लस आ, यानी इस वाले व के बाद आपकी कौन सी मात्रा आएगी, बड़े आ की मात्रा आएगी। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, वाह। और ज के बाद भी आपको बड़ा आ देखने को मिला है, यानी ज में भी मात्रा कौन सी आएगी, बड़े आ की। तो इसको क्या पढ़ेंगे, जा। तो ये कौन सा वर्ड है आपका, ये है ख्वा, जा। नेक्स्ट है म प्लस उ प्लस स प्लस ई प्लस ब प्लस अ प्लस त प्लस आ। आपने देखा कि यहाँ म के बाद उ है छोटा वाला, तो इसमें कौन सी मात्रा आएगी, इसमें छोटे उ की मात्रा आएगी, यानी मु। स के बाद आपको बड़ी ई देखने को मिल रहा है, यानी सी, तो मु सी ब के बाद आपको छोटा आ देखने को मिल रहा है, यानी इसमें कोई मात्रा नहीं आएगी, तो ब। और त के बाद भी आपको कोई छोटा आ देखने को मिल रहा है, यानी इसमें भी कोई मात्रा नहीं आएगी। तो ये कौन सा वर्ड है, ये है मु सी ब त, मुसीबत। नेक्स्ट है ब प्लस उ प्लस द प्लस ध प्लस ई। तो आपने देखा ब के बाद छोटा हुआ है, यानी ब में कौन सी मात्रा आएगी, उ की। तो ये क्या हो जाएगा, बु। फिर ये आधा द, और फिर तुरंत बाद आधा द आ गया, यानी ये द तो आधा ही रहेगा, और ये आधा ध है, और ये बड़ी ई है, यानी ध में मात्रा कौन सी आएगी, बड़ी ई की। तो ये क्या हो जाएगा, बुद्धि। तो आप यहाँ पर अपना आंसर लिख लेंगे। दिस वॉज ऑल अबाउट दी वर्कशीट। आई होप आपको ये चैप्टर जैसा सवाल वैसा जवाब, इसकी रीडिंग, एक्सप्लेनेशन, इसके शब्दार्थ, बुक में दिए गए आपके क्वेश्चन आंसर और आपकी ये वाली वर्कशीट भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।